हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का कृषि स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर 2026 के लिए बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर्स सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? टर्नर्स सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसमें आपका 45 होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य ए बी ओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? ए बी ओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? तो ये आपका बहु एलील एवं सह प्रभाविता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला है Z/Z/ZW प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है? तो ये आपका चिड़िया में देखा गया है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। चौथा क्वेश्चन है F2 संतति की बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है, क्या होगा? तो ये आपका 1:2:1 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है? इनमें से कौन मेंडल का नियम व्यापक नहीं है? तो इसमें प्रभावता का नियम व्यापक नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है एक व्यक्ति का रक्त समूह ओ है तथा उसके पिता का बी है, तो पिता का जीन प्रारूप कौन होगा? तो पिता का जीन प्रारूप I0IB होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया किसे प्रदर्शित करता है? सिकल सेल एनीमिया किसे प्रदर्शित करता है? तो ये आपका पॉलियोट्रोपी का प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, पॉलियोट्रोपी। अगला है 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी में कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? तो इसमें कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? तो इसका डाउन सिंड्रोम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक ही लोकस पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी अभिव्यक्ति भिन्न होती है वो कहलाते हैं, तो वो आपके बहु एलील कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला है सबसे अधिक तथा सबसे कम जीने वाला मनुष्य गुणसूत्र है। सबसे अधिक एवं सबसे कम जीने वाला गुणसूत्र है, तो ये आपका गुणसूत्र 1 एवं वाई है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता बर्नार्ड है, यहाँ पर रंगाद नहीं बर्नार्ड होगा, बर्नार्ड है, की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तो उनके होने वाले बच्चों में बर्नार्डता की संभावना क्या होगी? बर्नार्डता की संभावना क्या होगी? तो इसमें 50% बर्नार्ड पुत्र एवं 50% सामान्य पुत्र होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला है एक संकर का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? एक संकर का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? ये आपका 1:2:1 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला है इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक सर्वदाता है? तो ये वो आपका है जो सबको रक्तदान करता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला है अर्जित गुणों को वंशानुक्रम का सिद्धांत किसे दिया? अर्जित गुणों के वंशानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपका लैमार्क ने दिया था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक जनक द्वारा एक इकाई के प्रारूप में वंशागत गुणसूत्रों के संपूर्ण समूह कहलाता है, तो यह का संपूर्ण समूह क्या कहलाता है? तो ये आपका जीनोम कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला है लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ये आपका पिता के द्वारा होता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला है ह्यूगो डी ब्रिज ने किस पौधे पर कार्य किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने किस पौधे पर कार्य किया था? तो आपका इरविन प्रिमरोज पर किया था। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला है आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी के जनक मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है बड़ी टी का क्रॉस छोटी टी के साथ कराया जाता है तो क्या कहलाता है? तो आपका टेस्ट क्रॉस कहलाता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला है मेंडल का एक संकर अनुपात है, तो ये आपका 3:1 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला है वैसे जीव जिनके पास दो समान एलील होते हैं वो कहलाते हैं। वैसे जीव जिनके पास दो समान एलील होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे आपका समयुग्मजी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है
जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो ये आपका ट्रांसवर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के प्रयोग में क्या पाया? उसने पाया कि जीवन काल इसका बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द्विसंकर क्रॉस में फेनोटाइप अनुपात होता है। द्विसंकर क्रॉस में फेनोटाइपिक अनुपात होता है, तो ये आपका 9:3:3:1 होता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला है, मानव रक्त समूह ओ वर्ग में है। मानव रक्त समूह ओ वर्ग में है, तो ये आपका एंटीबॉडी ए और बी अनुपस्थित नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला है, ट्राइसोमी के कारण बच्चे मंदबुद्धि के हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? ट्राइसोमी के कारण बच्चे मंदबुद्धि के हो जाते हैं, तो इसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त समूह ए बी वर्ग में है। मानव रक्त समूह ए बी वर्ग में है, तो ये आपका एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने कितने लक्षणों पर अध्ययन किया था? तो मेंडल ने 7 लक्षणों पर अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने चयन किया था, तो मेंडल ने क्या किया था? क्या चयन किया था? तो गार्डन मटर चयन किए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रोग हीमोग्लोबिन के त्रुटि के कारण होता है? निम्न में कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है? तो ये आपका सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, एक प्रमुख म्यूटाइजन है। एक प्रमुख म्यूटाइजन है, तो आपका क्या है? तो एक्स किरण है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये आपका 23 पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर की फली में कितने विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया? तो उसने 7 विपरीत लक्षण के अध्ययन किए थे। ऑप्शन डी आपका सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध हाइब्रिड है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। TTRR, बड़ी TT बड़ी RR आपका हाइब्रिड है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्नताओं का परम स्रोत है। विभिन्नताओं का परम स्रोत क्या है? तो ये आपका उत्परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जीनोटाइप IB और IBI0 से कौन सा रक्त समूह उत्पन्न होता है? तो इसमें आपका कौन सा रक्त समूह उत्पन्न होता है? तो इसमें बी रक्त ग्रुप समूह उत्पन्न होता है। बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला सबसे छोटा खंड है। अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला सबसे छोटा खंड है, तो ये आपका म्यूटॉन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का रक्त समूह ओ तथा पिता का बी है, तो पिता का जीनोटाइप होगा। तो पिता का जीनोटाइप होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका IB और I0 होगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है, सिकल सेल एनीमिया में बीटा ग्लोबिन जीन के GAG कोडोन का किससे प्रतिस्थापन हो जाता है? तो ये आपका किससे प्रतिस्थापन हो जाता है? तो ये आपका GUG से हो जाता है प्रतिस्थापन। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से ज़्यादा एलील जिम्मेवार हो तो इसे कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो बहुविकल्पिता कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, युग्मन एवं विभाजन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था? तो ये आपका सर्टन एवं वोबरी ने किया था। वोबरी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। बंधता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है, यह रंगतता नहीं होगा या बंधता होगा। तो बंधता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है, तो किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है? तो आपका लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किस अवस्था में संपन्न होती है? क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किस अवस्था में संपन्न होती है? ये आपका पैकेटिंग की अवस्था में संपन्न होती है। पैकेटिंग की अवस्था में संपन्न होती है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का कारण है। इसमें डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? तो ये आपका ट्राइसोमी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है GUC उत्परिवर्तन से संबंधित है। तो ये आपका ये 45 नंबर आपका क्वेश्चन गलत है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जब किसी लक्षण के लिए एक से अधिक एलील जिम्मेवार हो तो उसे क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 जब किसी लक्षण के लिए एक से अधिक एलील जिम्मेवार हो तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे हम बहुविकल्पिता ऑप्शन नंबर सी आपका कहते हैं। ये पहले हमने देखा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है युग्मन एवं विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था। तो युग्मन और विभाजन का सिद्धांत आपका सटन और पर्टेन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है बंधता व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाता। तो बंधता आपका लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। ये आपने पहले देख चुका है। ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस अवस्था में होती है। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस अवस्था में पूर्ण होती है। तो ये पैकेटिंग की अवस्था में पूर्ण होती है। ये भी हमने पहले देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने के कारण। ये भी हमने पहले देख चुका है। रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन सी आपका इसमें सही होगा ट्राइसोमी। तो आज के लिए इतना ही। आपके सुविधा के लिए नीचे आंसर भी दे चुके हैं। आप चाहे तो यहाँ से मिला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।